प्रणाम जी, सुंदर सा। मेरे पियू तखत बैठे, मेरे राज पलंग बैठे। श्री जुगल किशोर किशोरी, श्री नवल किशोर किशोर। लाल पाग लटकी रहे, सिंदूरिया रंग साड़। दोनों पटली मांग जल के, राखड़ी कलगी करे गुलजारी। श्याम रंग चोली सोहे, आसमानी रंग पिछोड़ी। कंठहार अति प्रकाश, बाजू बंद करे जमकान। श्वेत रंग दावन झलके, पटुका पीत जारी। हस्त कमल मुंदरी झलके, कड़ला कंकड़ करे जमकार। मिली नाही चरणिया, नकश कांगरी युद्ध कार। चरण कमल भूषण बांधे, गजरी गुगरी करे गंकार। ये शोभा कहाँ लगी वरनो, कही न सकूं छवि न्यारी। इंद्रावती पति पर, रोम रोम तनवारी। इंद्रावती पति पर, रोम रोम तनवारी। रोम रोम तन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम दशा प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। 2 मिनट में मतलब पूरा श्रृंगार का वर्णन हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। अभी बहुत सुंदर भाव का श्रवण किया। कुछ ही पलों में धामधनी जी के पूर्ण श्रृंगार का वर्णन, उनके नूरी वस्त्र, उनकी झलकार का वर्णन। अब सुंदर साथ जी बढ़ते हैं धामधनी जी की मेज से श्रृंगार ग्रंथ की सुंदर शोभा की ओर। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने सुंदर टीका प्रस्तुत किया है। वाणी मरवक के चशनी सम्राट हमारे सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी, उनके प्यारे टीके के प्रकाश में हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, प्रकरण 7 चौपाई नंबर 21 से आगे बढ़ना है। ली चरण दिल अर्श में, सब गलियों में फिरत, सब सुध होवे अर्श की, जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत। रूहे नैन पुतलियों बीच में हक कदम राखत, एक हुए दिल अर्श रूहें, जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत। कल हमने जाना श्री परम धाम से अवतरित ब्रह्म प्रियाएं, और ये दावा हमारा दृढ़ कि हम ही वो ब्रह्म आत्माएं हैं जिन्हें मोमिन कहा गया। तो ऐसे मोमिन अपने धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकते हैं? और ये साधारण चरण कमल नहीं, ये तो हक शिराजी के चरण कमल हैं। एक तरह से हक शिराज का वादा कि हम भले ही संसार में आ गए, लेकिन हमारा अटूट नाता हमारे श्री परम धाम, हमारे खामिन हक शिराज के साथ है। हम आत्माएं उन नूर बिलन परम धाम से इस नश्वर संसार में आ गई और अपने घर, खुद को, अपने खामिन को भूल गई। और तब धनी कैसे फेर फेर जागृत करने का प्रयास करते हुए, कभी रसूल बन के स्वयं आते हुए साक्ष्यां देते हुए, कभी हक रमूचे वेद ग्रंथों में लिखाते हुए, और सदगुरु स्वरूप स्वयं आकर एक एक रूह को जागृत करते हुए, और एक एक रूह की जागृति का कहते हैं ना सदगुरु स्वरूप होके मार्ग प्रशस्त करते हुए। तो ये शोभा हमने कल करी।
ली चरण दिल अर्श में सब गलियों में फिरत। ब्रह्म प्रियाएं श्री राजी के चरणों के आधार से ही परम धाम की गली गली में फिरती है। धाम धनी जी के चरण कमलों से हमारी अखंड निस्बत है। उन चरणों के प्रताप से हमें ये वाणी मिली और इन वाणी के प्रताप से हमने श्री परम धाम 25 पक्षों को जाना, धाम धनी के स्वरूप को जाना और अब एक एक रूह चितवन में उन गलियों में रमन करती है धाम धनी संग। सब सुध हुए अर्श की जो असल हक निस्बत। इन्हें श्री परम धाम के जरे जरे की पहचान है। एक एक थम, एक एक गली, उन थम की शोभा, उन थम पे आए चित्रामन, उन थम में आए सुंदर द्वार की एक एक थम कैसे श्रृंगार के मंदिर के रूप में प्रस्तुत है। तो ये सब सुध इन्हें है क्योंकि इनकी निस्बत धनी जी से है, क्योंकि इनका वास्तविक संबंध शेराज से है। रूहे नैन पुतलियों बीच में हक कदम राखत, एक हुए दिल अर्श रूहे जो असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रियाएं श्री राजी के चरणों को अपने नैनों की पुतलियों के बीच में रखती हैं और ब्रह्म प्रियाओं के हृदय धाम को ही, ब्रह्म प्रियाओं के हृदय को ही धनी ने अपना धाम कहा, तो धनी वहां विराजे हैं। तो इस तरह से ब्रह्म प्रियाओं के हृदय में प्रेमी और प्रेमिका, आप शेराजी और मोमिन एक हो गए क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। ब्रह्म प्रिया धनी के चरण कमलों को अपनी नेत्र की पुतलियों में ढांप के रखती है कि पल पल में पिया का दीदार करो। इन संसार से नजर मोड़ के, ढांप के रखने का क्या है भाव, कि इन संसार से नजर मोड़ के उनकी भीतरी नजर, कि मैं पल पल धनी का दीदार करूं। और एक समय ऐसा कि धनी जब स्वयं उनके हृदय में दृढ़ता से विराज जाते हैं तो फिर आंखें खुली या बंद, उन्हें हर पल धनी का दीदार होता है, धनी की अनुभूति होती है। वो पल पल धनी चरणों में रहती हैं क्योंकि तब प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक स्वरूप हो गए, एक हुए दिल अर्श रूहे। और हम जो अपने परमहंसों की रहनी देखते हैं, बड़े महाराज शिव जी, सरकार साहब, सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी, तो ये ऐसे परमहंस जो एक हो गए धनी के साथ, धनी का ही स्वरूप बन गए। दिल अर्श किया इन कदमों, इति बैठे कर भिष्ट, इन न्यारे निमक न हो भई जो असल हक निस्बत। इन्हीं चरणों ने ब्रह्म प्रिया के दिल को अपना धाम और सुख का स्थान बनाकर अंदर प्रवेश किया। इति बैठे कर भिष्ट, या भिष्ट का भाव परम धाम से, श्री परम धाम से, अर्श अजीम से, कि इन्हीं चरणों की बरकत से, इन चरणों के प्रताप से ब्रह्म प्रिया के दिल को अपना धाम और सुख का स्थान बनाकर उनके अंदर प्रवेश किया। अब इन चरणों से ब्रह्म प्रिया एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। पहले ही कह दिया कि धनी के चरण ही रूह है, तो जब धनी के चरण रूह है तो वो धनी से अलग कैसे हो सकती है, अपने तन से जुदा कैसे हो सकती है, सागर की लहरें सागर से अलग कैसे हो सकती हैं, सूरज की किरणें सूरज से अलग कैसे हो सकती है, एक समझाने के भाव से। गुण केते कहूं इन कदम के जिन अर्श अखंड किया इत, एक कदम ताले तिनके जो असल हक निस्बत। गुण केते कहूं इन कदम के, आप शेरा जी के चरण कमलों के अपरंपार गुण, खूबी, खुशहाली, इन चरण कमलों की सुंदरता, उपली शोभा देखिए तो अति सोने चरण पिया के। सारी उम्र भी वर्णन करें तो उन शोभा तक, उन सिवत तक नहीं पहुंच सकते। उन नखों के नूर की शोभा, अंगूठे अंगुरियों की, चरण तली की, संपूर्ण चरण कमल, और फिर जो अंदरताई उनके सुख हैं, इन धनी चरणों से हमारी निस्बत है। हम उनके कदमों तले श्री मूल मिलावे में विराजे हैं।
उनके चरणों से अखंड निस्बत है तो हमें ये वाणी मिली। हमारे वास्ते धाम धनी स्वयं रसूल बनकर पधारे, वेद कतेबों में हमारे वास्ते निशान लिखे, फिर सद्गुरु स्वरूप में एक एक रूप को जागृत करने का प्रयास हमारे वास्ते। तो गुण कीर्ते कहूँ इन कदम के, जिन अर्श अखंड किया ये, क्योंकि इन्होंने हृदय में आके उसे परम धाम बना दिया। एक कदम ताले तिनके जो असल हक निस्बत, और ये किनके ताले हैं, किनके भाग्य में है, परम प्रिया के, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। तिन भाग की मैं क्या कहूँ, जिन दिल एक कदम बसत, धन धन कदम धन ए दिल जो असल हक निस्बत। अब उन ब्रह्म प्रियों के सौभाग्य को कैसे सराएं, है ना, कि अगर हम दिल में दृढ़ता लेते हैं कि मैं धनी चरणों तले श्री मूल मिलावे में बैठी, तो अपनी अपनी रहनी को भी तोले, अपने लिए एक तराजू, कि उन ब्रह्म प्रिया के भाग्य को मैं कैसे सराऊं जिनके हृदय में धनी के चरण रहते हैं, कि पल पल जिनके चित्त में एक ही चिंतन, धाम धनी आप शेराज श्यामा जी, वाणी शहूर, सत्संग, चितवन, श्री परम धाम 25 पक्षों में विहार। शिराज जी के चरण और ब्रह्म प्रियों के हृदय दोनों धन्य है। धन धन कदम धन ए दिल, धनी के चरण कमल तो धन्य है ही, और जिन दिल में विराजे हैं वो ब्रह्म प्रिया भी धन्य है, जो असल हक निस्बत, क्योंकि इनकी निस्बत शिराज से है। वर्णन आता है कि जिनके दर्शन मात्र से नेत्र ठरे, तो ऐसी एक एक रूह जिन्होंने यहाँ भी धन धन और उत भी धन धन। सतगुरु साहेब श्री जवाहरदास महाराज जी, बड़े महाराज जी, कि वो नाम के उच्चारण से ही अपने दिल में कितनी रोशनी होती है। तो शिराज जी के चरण और ब्रह्म प्रियों के हृदय दोनों धन्य है, क्योंकि इनका संबंध शिराज से है। कई मलकूत वारू तिन खाक पर, जिन दिल एक कदम आवत, और दिल अर्श न हो ही बिना असल हक निस्बत। आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री राजी महाराज की चरण रज पर, या जिनके दिल में धनी के चरण कमल आ गए, उनकी चरण रज पर कई वैकुंठ की साहिबी और बुजरकी को अर्पित कर दो। कई मलकूत वारू तिन खाक पर, कई मलकूत वारू तिन खाक पर, जिन दिल एक कदम आवत, और दिल अर्श ना हो भई बिना असल हक निस्बत। शिवराजी महाराज के चरण रज पर कई वैकुंठ की साहिबी बुजरकी को समर्पित कर दो, अर्पित कर दो। वे ही चरण कमल मोमिन के दिल में आती हैं। ब्रह्म प्रियों के अतिरिक्त किसी और हृदय को परम धाम वो नहीं बना सकते, क्योंकि मोमिनों का ही संबंध शिवराज से है। दिल सांच ले सरियत चले, या पाक होए ले तरीकत, दिल अर्श न हुए बिना मोमिन जाकी असल हक निस्बत। अब संसार के जो लोग हैं, उन कहने से उत्पन्न हुई जो सृष्टि जीव सृष्टि है, ये दिल से सच्चा मार्ग अपनाकर भी चले, हृदय से पवित्र होकर तरीकत का मार्ग भी ले लेवे, किंतु ब्रह्म प्रियों के अतिरिक्त किसी का भी हृदय परम धाम नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म प्रियों के निस्बत धनी चरणों से है। कोई करो सब जिमिए सिजदा, पालो अरकान लग क्यामत, पर एक कदम ना आवे दिल में बिना असल हक निस्बत। अब सर्वत पार ब्रह्म पर न सब जिन्मी पे जैसे मान लो साष्टांग प्रणाम भी कर लो। सब प्रकार से जल से नियम होने वाले नियमों का भी, कि जल से पवित्र होके नियम, पूरी शरीयत का भी पालन कर लो, परंतु शिवराजी के चरण कमल ब्रह्म प्रिया के हृदय के बिना नहीं आ सकते। कोई करो सब जिमी सेजदा, पालो अरकान लग क्यामत। तो उस वक्त पल पल शुक्राना दिल से ना, कि ये चीज हमें मिली, ये नियामत हमें मिली, तो पल पल धनी का शुक्राना। क्योंकि अगर अपन अपनी कहनी रहनी तोले, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो हमारी क्या रहनी है,
और धनी अपने कदम कैसे सहजे सहजे अपने को धनी की इन शोभा को, धनी की वाणी अपने को मिल रही है। 73 फिरके मोहम्मद के तामे एक को हक हिदायत, और नारी एक नाजी कहया जाकी असल हक निस्बत। रसूल साहब के 73 समुदाय, रसूल साहब के बाद 73 फिरके कहते हुए, और उनमें से एक फिरका है जो परमात्मा की शिक्षा पर चला। न 73 फिरके मोहम्मद के तामे एक को हक हिदायत। रसूल साहब के 73 समुदाय में से फिरके यानी समुदाय में बटे अनुयायियों में से एक को परमात्मा की शिक्षा मिली और बाकी सब दोजकी कहे गए। उस एक समुदाय का पारब्रह्म परमात्मा से संबंध है। जो एक कहा गया ना, नाची फिरका, उसका पारब्रह्म परमात्मा से संबंध है और बाकी सब नारी अर्थात दोजकी कहे गए। अभी देखिए महाराज जी ने छोटे छोटे अर्थों में पूरी बात लिखी है। ये देखिए, उत्तम हुए खट कर्म करो, आचार करो विदुगत, ब्रह्मचरण ना आवे ब्रह्मशिष्ट बिना जाकी ब्रह्म सो निस्बत। ब्रह्मचरण ना आवे ब्रह्मशिष्ट बिना जाकी ब्रह्म सो निस्बत। कि अब ब्राह्मण हो, विधि पूर्वक 6 कर्म कर रहे हो। कौन से 6 कर्म? पढ़ो और पढ़ाओ, 2 ये हुए। यज्ञ करो और कराओ, 2 ये हुए। दान लो और दान दो, तो ये 6 कर्म बहुत विधिवत होके भी आपने कर लिए। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान लेना और दिलाना, तो ये विधिवत हमने 6 कर्म कर लिए ब्राह्मणों की जीव सृष्टि ने। आचार करो विधिगत, पूरी जो भी क्रिया व्यवहार है बहुत विधिवत आपने किया। ब्रह्मचरण नावे ब्रह्म सृष्टि बिना, पर ये सब पवित्र क्रिया विधि के बाद भी पार ब्रह्म के चरण नहीं आ सकते। वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के हृदय में आएंगे जिनकी निस्बत धनी चरणों से है, जो मूल मिलावे में धनी चरणों तले विराजी है। खट शास्त्र पढ़ो कांड तीनों, कर्म नहीं कर्म विदुगत, इस चरण नावे ब्रह्म सृष्टि बिना जाकी ब्रह्म सो निस्बत। खट शास्त्र कहे गए उन 6 शास्त्रों का अध्ययन कर लो, विधि के साथ परमार्थ भी कर लो, समाज सेवा के कार्य भी कर लो, परंतु ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त धनी के चरण कमल नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। नवो अंगो पालो नवधा ल्यो वैकुंठ 4 मुगत, इस चरण नावे ब्रह्मशिष्ट बिना जाकी ब्रह्म सो निस्बत। हमने तो शायद इनमें से कुछ नहीं किया, फिर भी हमें धनी के चरण मिले। अनक से शिख स्वरूप हम पल में, जैसे अभी अभी हमने भजन श्रवण किया, कैसे 2-3 मिनट में हमने धनी के स्वरूप को अपनी नजरों में अनुभूत किया। नवो अंगो पालो नवधा ल्यो वैकुंठ 4 मुगत, चाहे नवधा भक्ति कर लो, वैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर लो, वो जो आता है सालुक्य, सायुज्य, सारूप्य, परंतु धनी के चरण ब्रह्म सिद्धि के बिना किसी को प्राप्त नहीं होते। जाकी ब्रह्म सो निस्बत। वेद शास्त्र पुराण पढ़ो, सब पेड़े देखो प्रापत, इस चरण नावे ब्रह्मशिष्ट बिना जाकी ब्रह्म सो निस्बत। चाहे वेद पुराण शास्त्र आदि का अध्ययन करो, सबके साथ शामिल होकर न्यारे न्यारे मार्ग अपनाओ, तो भी धनी के चरण कमल प्राप्त नहीं होते, क्योंकि बिना निस्बत के उन्होंने ये चरण उन्हें नहीं मिल सकते। कोई वेद 5 मुख पढ़ो, कई त्रैगुण जात पढ़त, पर इस चरण नावे ब्रह्म सृष्टि बिना जाकी ब्रह्म सो निस्बत। अब यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात कही गई। कोई अपने मुख से 5 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और स्वसम वेद, स्वसम वेद की भी बात आई, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो स्वसम वेद, इन 5 को मुख से उच्चारण करते रहो। मुख से उच्चारण करने से भी नहीं, जब तक आपने उसको अपने अंदर ग्रहण नहीं किया, वाणी के उन हुक्म को हमने नहीं लिया कि धनी हमसे क्या बात कर रहे हैं, हमें क्या हुक्म फरमा रहे हैं, तो मुख से 5 वेद का भी उच्चारण करते रहो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और स्वसमवेद। फिर देवा को मानने वाले कई तरह से पढ़ते पढ़ते चले गए, तो भी ब्रह्म प्रियों के अतिरिक्त उनके हृदय में धनी के चरण कमल अंकित नहीं हो सकते। ब्रह्म शिष्ट कही वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत, तोल न कोई इनके जाकी ब्रह्म सो निस्बत। अब वेदों में ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म समाना कहा गया, ब्रह्म जैसी तदोगत, ब्रह्म जैसा कहा गया।
इनकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। जिसे ब्रह्म समाना कह दिया, उन ब्रह्म सृष्टि की तुलना कैसे हो सकती है। और देखन में हम इस सागर संसार में अन्य जीव सृष्टि की तरह ही दिखते हैं, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है, जैसे पहले के प्रकरण में हमने पढ़ा, उन ब्रह्म सृष्टि में उस इन नश्वर देह में जहां नजर आई है, और जो मूल तन धनी चरणों तले बैठे हैं, उनमें तिल मार्ग का भी कहते हैं जरा भी अंतर नहीं है। इस पंच भौतिक शरीर की बात नहीं, जो हृदय में धनी विराजे हैं उनमें। तो उनकी तुलना किसके साथ हो सकती है, क्योंकि उनका संबंध पार ब्रह्म शेराज से है। एक कहानी सुनी थी कि किसी को किसी मीटिंग के साथ कहीं जाना था, तो वो मीट में थोड़ी देर पहले ही पहुंच गया, और वहां पे एक जादूगर ने करतब दिखाना था, तो वो उस पंडाल में पहले जाके बैठ गया। तो वो अब देख रहा है कि एक कबूतर उड़ रहा है इधर उधर, मतलब एक कबूतर को देख रहा है। इतने में जादूगर आके अपनी कला दिखाता है और वो कबूतर उड़ाता है। अब सबको यही लगता है कि ये जादूगर के कबूतर है, लेकिन वो जो पहले से बैठा है, उसको मालूम है एक कबूतर दूसरा है जो पहले से था, है ना। तो अब देखने में तो संसार की तरह ही, लेकिन उनके दिलों में क्या चल रहा है, उनके दिल में धनी का दम है। तो उनकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। सुख जी आए इन वास्ते लेख किताब भागवत, इस चरण नावे भ्रम शिष्ट बिना जाकी भ्रम सो निस्पत। सुखदेव जी इन्हीं भ्रम प्रियों के लिए भागवत लेकर आए, परंतु धनी के चरण कमल भ्रम प्रियों के अंदर ही विराजते हैं, क्योंकि इनकी निस्बत शिवराजी से है। ब्रह्म ने भेजी परमहंस पर वेद अस्तुत बंदोबस्त, ये ब्रह्म चरण क्यों छोड़ी जाकी भ्रम सो निस्पत। पार ब्रह्म ने इन ब्रह्म प्रियों के लिए वेदों में अनेक विशेषताएं लिख के भेजी। वेद कतेबों में खासल खास कहा, परमहंस कहा, चूजन पीपल कहा, अनेक उपमा इनको दी गई। और ये ब्रह्म सृष्टि धनी के चरण कमल कैसे छोड़ सकती है। कही आई उपनिषद इन पे, पूर्व ऋषि कही चित, धाम बका पाया इन्होंने जाकी भ्रम सो निस्पत। उपनिषद भी ब्रह्म प्रियों के वास्ते आई। ब्रह्म आत्मा को पूर्व ऋषि भी कहा गया। इन्हीं ब्रह्म प्रियों ने अखंड धाम को पाया, क्योंकि इनकी निस्बत शिवराज से है। ये है ना कि कई विशेषताएं लिखी, तो इनको पूर्व ऋषि भी कहा गया। ब्रह्म सृष्टि मोमिन कहे रूहे लेवे वेद कते विगत, इस समझ चरण गहे ब्रह्म की जाकी ब्रह्म सो निस्बत। इन्हीं ब्रह्म प्रियों को वेदों में ब्रह्म सृष्टि कतेब में मोमिन कहा गया। वेद कतेब की जो बातें हैं वो ब्रह्म प्रिया ही लेती हैं, वही समझ बूझ के धनी के चरण कमल को पकड़ती हैं, क्योंकि इनका संबंध शिवराज से है। इन वाणी का मंथन करके शहुर करके ब्रह्म प्रिया ही धनी के चरण कमलों को पकड़ेगी, क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज से है। ब्रह्म सृष्टि रूहे नाम दोए, अर्श रूहे ए जानत, दो जान चरण ग्रह एक के जाकी ब्रह्म सो निस्बत। इनको ब्रह्म सृष्टि, श्रेष्ठ आत्मा, दो नामों से पुकारा जाता है। ये परम धाम की आत्म ही जानती है, ये हमारे ही नाम है। ऐसा जानकर धनी के चरणों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि इनकी निस्बत शिवराज से है। कि ब्रह्म शिष्ट कहे, रूह कहे, मोमिन कहे, चूजन पीपल कहे, पूर्व ऋषि कहे, ये हमारे नाम है, और वो ही धनी के चरण कमलों को ग्रहण करती हैं। पढ़े वेद कतेब को जो कसब ना पहुंचत, दिल अर्श किया जिन कदमों, ई ना आवे बिना हक निस्बत। कोई वेद कतेब पढ़ लो, अष्टांग योग कर लो, कई प्रकार के हुनर दिखा दो, पर जिन कदमों ने ब्रह्म प्रियाओं को हृदय को अपना धाम बनाया है, वे कदम बिना संबंध के नहीं आते। कितने भी कोशिश कर लो, कितना ही योगाभ्यास कर लो, कितने ही अष्टांग योग कर लो, वेद कतेब पढ़ लो, लेकिन आपकी धनी चरणों से निस्बत नहीं है, तो धनी के कदम उन हृदय को अपना धाम नहीं बनाएंगे। वो उन्हीं को बनाएंगे जिनसे उनकी अखंड निस्बत है। दिल अर्श कया जो मोमिन, सो दिल ना जी पाक उम्मत, और इलाज ना इलम कोई बिना असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रिया के दिल को परम धाम कहा गया। दिल अर्श कया जो मोमिन,
और सो दिल नाजी पाक उमर, और उनके नाजी समुदाय जो धनी चरणों में समर्पित है, तो वो हुआ नाजी समुदाय, उन्हीं के दिल को पवित्र कहा गया। तारतम ज्ञान और निस्बत के बिना धनी को चरण को प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। धनी चरणों से निस्बत हो और अपने पास ये बेशक इल्म हो। धनी कदमों को अपने दिल में दृढ़ करने की का जो प्रयास है, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। धनी से निस्बत चाहिए और ये वाणी चाहिए। इन वाणी के प्रताप से, वाणी की रोशनाई में पल पल पिया के चरण कमलों को, नक्श शिख स्वरूप को दिल में बसाना है। तारतम ज्ञान और निस्बत के बिना धनी के चरणों को प्राप्त करने का दूसरा उपाय नहीं है। इलम लदुनी भेजिया सो मोमिन ए परखत, परख चरण ग्रहे हक की जाकी असल हक निस्बत। इन्हीं ब्रह्म प्रियाओं के लिए तारतम ज्ञान भेजा। इस तारतम ज्ञान को ब्रह्म प्रिया ही पहचानती है और वो ही धनी के चरण कमल के महत्व को समझकर ग्रहण करती है, क्योंकि इनकी निस्बत धनी चरणों से है। अब जिनकी निस्बत है उन्हें ही तो धनी बार बार खींचते हैं वाणी की तरफ, बार बार वाणी के आगे बिठाते हैं, वाणी चर्चा के पोर सुनाते हैं। मेले भंडारे सत्संग इन्हीं ब्रह्म प्रियों के वास्ते ना, सतगुरु स्वरूप होके धाम धनी इन्हीं ब्रह्म प्रियों को तो जगाते हैं। परख चरण ग्रहे हक की जाकी असल हक निस्बत। हक हादी के मेर से भिस्त 8 होसी आखरत, पर ये चरण ना आवे दिल में बिना असल हक निस्बत। आप श्री राज श्यामा जी की मेर से सब जीव सृष्टि, सब जीव 8 बहिश्तों में अखंड हो जाएंगे। ये काम तो हो जाएगा कि 8 बहिश्तों में अखंड हो गए, परंतु जो चरण है वो उनसे मूल संबंध, उनकी निस्बत के बिना नहीं आ सकते। चरण कमल तो उन्हीं के दिल में आएंगे जो धनी चरणों तले श्री मूल मिरावे में विराजी है। तो धनी के चरण कमल बिना मूल संबंध के बिना नहीं आ सकते। मोहम्मद सूरत हकी बिना द्वार खुले ना हकीकत, एक कदम पावे दिल ओलिया जाकी असल हक निस्बत। जो तीन सूरत कही गई ना, बस्सी, मलकी और हकी, जो तीसरी हकी सूरत है, उनके बिना अखंड के द्वार नहीं खुल सकते। हकी स्वरूप आप या प्राणनाथ जी ये वाणी लेकर आए। धनी देवचंद जी तारतम ज्ञान लेकर आए और तारतम का तारतम हकी स्वरूप लेकर आए। तो इन वाणी से आज श्री परमधाम के द्वार खुल गए। परमधाम 25 पक्ष जाहिर हो गए, खिलवत खाना जाहिर हो गया, धनी का स्वरूप नक्शे सिख जाहिर हो गया। तो तीसरी सूरत हकी सूरत के बिना अखंड के द्वार नहीं खुल सकते और चरण कमलों को रूहें ही अपने हृदय में प्राप्त करती हैं। एक कदम पावे दिल ओलिया, जो धनी के दोस्त है, ओलिया है, धनी की प्रेमी है, असल उनकी जो साथी है, वही उनको अपने हृदय में प्राप्त कर पाती है, जिनकी निस्बत श्री राज से है। एक कदम आए जिन दिल में तित आई हक सूरत, इस 14 तबक पावे नहीं बिना असल हक निस्बत। अब ये चरण कमल जिनके हृदय में विराजमान हो गए, उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप भी अंकित हो गया। आज इन वाणी के प्रताप से हम ब्रह्म प्रियाएं दिल में दृढ़ता रखती हैं कि हम धनी चरणों तले श्री मूल विरावे में विराजे हैं और नक्श से शिक आप शेरा जी का पल पल दीदार करती हैं। है ना, एक पल नजर यहाँ से फिराए कि हद बेहद के ब्रह्मांड को पार किया, श्री मूल मिलावे में खुद को महसूस किया और धनी जी का नूरी श्रृंगार के दर्शन। एक कदम आए जिन दिल में तित आई हक सूरत, ये चरण कमल जिनके हृदय में विराजमान हो गए, उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पूर्ण स्वरूप भी अंकित हो गया। जिन दिल में ये कदम आ गए, तो जहां कदम आएंगे धनी का पूर्ण स्वरूप भी आ गया। ये 14 तबक पावे नहीं बिना असल हक निस्बत, और ये सौभाग्य 14 लोक में किसी के पास नहीं है, सिर्फ ब्रह्म प्रियाओं के पास है। देखन को संसार के और मनुष्यों की तरह लगती हैं, लेकिन इनके दिलों में जो रोशनाई है वो सब उनको एक ऐसी शोभा देती है कि कहा गया कि इनकी उपमा किसी से भी नहीं हो सकती।
दिल मोमिन क्यों अर्श गया, ए दुनी एता ना विचारत, ए विचार तो उपजे जो हुए हक निस्बत। ब्रह्म प्रिया के हृदय को परम धाम क्यों कहा गया? संसार के लोग ये विचार नहीं कर पाते, और ये विचार भी उनके दिल में तब उत्पन्न होगा कि उनकी निस्बत जब राज्य से हो। कि दिल को धाम क्यों कहा गया? ये विचार भी ब्रह्म प्रिया के हृदय में ही उत्पन्न होगा, अन्य किसी के नहीं। सुंदर साथ जी कुछ पल धामधनी जी के स्वरूप को चित्त में बसाने का प्रयास करते हैं, पहले श्रृंगार के माध्यम से। चौपाई दोहराते हैं पहले। दिल मोमिन क्यों अर्श गया, ए दुनी एता ना विचारत, ए विचार तो उपजे जो हुए हक निस्बत, जो हुए हक निस्बत। प्रकरण 7 चौपाई 46 तक संपूर्ण हुई। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।